नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है आपका आपके चैनल एक्जोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, एक बारिश आई और बारिश सब कुछ तबाह कर गई। आप देख रहे हैं ये फ्लावर, आप सोच रहे होंगे फ्लावर तो अच्छे हैं तो तबाह क्या कर गई। तो मैं आपको बताता हूँ कि जब फ्लावरिंग होती है और अचानक से बारिश हो जाती है जो पूरे दिन की हो, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है और उन नुकसान को झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ प्लांट्स के लिए तो वह संजीवनी बूटनी का काम करती है, जैसे कि ये हमारा पोर्तुलुका का प्लांट है। ये देखिए कितने अच्छे से ब्लूम हो गया है, इसके अंदर जान दौड़ गई है। लेकिन हमारे अडेनियम के लिए वह नुकसान साबित हुई है। पोर्तुलुका प्लांट के तो मज़े आ गए, लेकिन हमारे अडेनियम प्लांट के साथ जो नुकसान हुआ है पता नहीं उसका भरपाई हो पाएगी भी या नहीं। तो चलिए, आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पे है कि अचानक से जो बरसात आ जाती है फ्लावरिंग टाइम पे अडेनियम के, तो क्या नुकसान होते हैं और उससे हमें कैसे बचाया जा सकता है। कुछ अडेनियम प्लांट के लिए तो फ़ायदेमंद साबित होता है, कुछ प्लांट के लिए नुकसानदायक भी हो जाता है। अब आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, इसका आज ही फ्लावर खिला है और फ्लावर बहुत शानदार है। अब आप सोच रहे होंगे जब बारिश से फ्लावर खिला है और शानदार है तो नुकसान क्या है। अब आप इस फ्लावर को देख लीजिए, ये फ्लावर एक दिन पहले ब्लूम हुआ था। जब ये ब्लूम हुआ था तो ये भी अपने शबाब पे था और इसके अंदर भी एक रंगत थी, लेकिन बरसात हुई तो इसकी रंगत उड़ गई। दोस्तों, फ्लावर तो एक दिन मुरझा ही जाता है और गिर ही जाता है, तो इसमें नुकसान वाली क्या बात है, वही मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊँगा। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं अपने फ्लावर्स की तरफ। आप इस फ्लावर की कंडीशन देखिए, ये बरसात की वजह से ऐसा हो गया है जैसे ये एक तरह से गल गया है। ये फ्लावर काफ़ी पुराना था तो इसने अपना सीड पोड जो था छोड़ दिया है और गलने से इसके सीड पोड पर कोई नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन ये फ्लावर जो है पूरी तरह से गल चुका है और ये फ्लावर यदि किसी लीफ पे या दूसरे फ्लावर से टच होता तो ये उसको भी बहुत जल्दी गला देता। सीड पोड को तो क्या ही बख्शेगा ये। तो आप देखिए, ये मेरा ओवेसम का दूसरा प्लांट है, इसके ऊपर सीड पोट भी लगा हुआ है और ये जो सूखा हुआ फ्लावर है ये पहले ही ड्राई हो चुका था और जब बरसात हुई तो ये साइड में हट गया, लेकिन ये अभी गला नहीं है। तो अगर ये गला हुआ होता या अपने सीड पोट से चिपका हुआ होता तो ये इस सीड पोट को डैमेज कर देता। अब सीड पोट डैमेज हो जाता तो आपको इसकी जनरेशन आगे की मिलती नहीं। दोस्तों, अभी तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करना है आपको और आपके अडेनियम प्लांट को। आप देख रहे हैं ना, ये एक, हम इसे टिड्डा बोलते हैं, बहुत सी जगह इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन हम इसको बचपन से ही टिड्डा बोलते हैं और ये हमको बहुत डराता था कहीं आँख में ना घुस जाए, कूदता बहुत तेज़ था। तो ये भी क्या है, आपके पत्तों को अडेनियम के खा जाता है और फ्लावर को भी। आप देख रहे हैं इसके ऊपर भी सीड पोड बना है, इसमें से एक सीड पोड ये पेयर बनता है, लेकिन एक शायद गल गया है। ये बारिश से नहीं गला, ये पहले ही गल चुका है। तो ये आप देख रहे हैं कि बरसात हुई और हमारे प्लांट की जो लीफ हैं उस पर पानी अभी होल्ड हुआ है। आप देख रहे हैं प्लांट आपको दिख रहा है, लीफ आपको दिख रही हैं, लीफ के ऊपर पानी भी जमा हुआ है। तो ये पानी भी हमारे प्लांट को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूं और दूसरे प्लांट। दोस्तों, समस्याएं पता रहेंगी तो समस्या का समाधान भी निकल ही जाए। दोस्तों, मैंने अभी आपको पिछली वीडियोस में आपको दिखाया था कि हमारे प्लांट्स पे बहुत ही बम्पर फ्लावरिंग हुई है और फ्लावरिंग का रीज़न भी मैंने आपको बताया। तो फ्लावरिंग हुई है तो सीड पोड का बनना भी लाजमी ही है। अब सीड पोड बनने से पहले ही एक अचानक से एक बरसात आई और सब कुछ हमारे डैमेज कर गई। अब आप सोच रहे होंगे इसमें डैमेज क्या हुआ है, सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सीड पोड है, अब इस सीड पोड के बराबर में जो बड्स लगे हुए हैं ये हालांकि पहले धूप से ड्राई हो चुके हैं, तो इस वजह से इस सीड पोड को इससे कोई नुकसान होगा नहीं। लेकिन ये जो फ्लावर है आप देख रहे हैं ड्राई हो चुका है और बारिश इस पर गिरी है तो ये गीला भी हो गया और गल भी गया है। ऐसी बरसात ना ही हमारे फ्लावर को बल्कि हमारे अडेनियम प्लांट को भी सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, और ख़ास तौर पे उनके प्लांट्स को जहां पर बारिश इस तरह से लगातार होती है। तो उनको इन सब समस्याओं के लिए अपना समाधान करके रखना चाहिए। अभी आप ये हमारा KHZ का सीड पोट देख रहे हैं, अभी तो ये स्वस्थ है। और ये देखिए, ये हमारा फ्लावर का बंच था पूरा
और ये ड्राई हुआ, ड्राई होने के बाद बरसात की वजह से ये इस तरह से इसके ऊपर लटक गया है। तो ये रोट होने की वजह हैं हमारे अडेनियम प्लांट की टिप को। ये पहले मैं आपको दिखा नहीं पाया था सही से, तो मैं अब इसको फिर से दिखा रहा हूँ। अभी आप अंदर का एक जो फ्लावर है उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। वो देखिए, ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को देखिए और आप समझिए। वो तो गिर गया, आप दूसरा ये यहाँ पर विजिबल है, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। आप देख रहे हैं कि आपका जो ये फ्लावर है अपने सीड पोड से एकदम सटा हुआ है। मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो आपका पहले ही ड्राई हो चुका है, लेकिन ये वाला जो फ्लावर के साथ है, अब आप इस फ्लावर की कंडीशन को देखिए। इस फ्लावर की कंडीशन इतनी ख़राब है और ये इसमें इस समय इतनी डेंजर कंडीशन में है कि अपने आसपास के जितने एरिए को ये पूरा संक्रमित कर सकता है। अब आप ये सीड पोड देख लीजिए, ये सीड पोड बनने की कगार पे था, लेकिन बरसात हुई और ये सुबह से लेकर शाम तक और रात तक बरसात हुई, तो उस वजह से ये डैमेज हो गया है, वरना तो ये भी एक सीड पोड बन जाता। तो चलिए, खैर हमारे पास तो बहुत सारे सीड पोड हैं, वैसे तो हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये बरसात इस प्लांट के लिए बहुत ही खुशनुमा साबित हुई है। अब दरअसल में ऐसा होता है कि कुछ प्लांट का एक समय होता है कि इतना टेम्परेचर होने पर ही वह फ्लावरिंग करेगा। तो अब जैसे बारिश का टाइम हुआ, जैसे ही बरसात हुई और मौसम थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। तो ये आपका प्लांट जो है थाईसोको का है और ये ज़्यादातर आपको 28 से 30 डिग्री का टेम्परेचर जब होगा तो ये फ्लावरिंग करता है। और इसकी स्किन टेक्सचर आप ये देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा है और इसकी रूट्स भी बहुत शानदार हैं और मैं इसको हमेशा टाइम टू टाइम ऊपर उठाता रहता हूँ। दोस्तों, अब सर्दियों का भी समय आ रहा है, तो मिली बग्स भी आपके पास आएंगी ही और वो आपको इतना परेशान करेंगी कि आप देखकर भी चौंक जाएंगे कि इनका करना क्या है और इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको दिखा देते हैं कि किस किस कंडीशन में आपका सीड पोड बनते नहीं हैं। और आप सोचते हैं कि हमारे टेरेस पे क्या कोई मधुमक्खी नहीं आती है या फिर हम हैंड पोलिनेशन करते हैं तो सफल क्यों नहीं होता है। तो सफल ना होने के रीज़न ये भी हैं कि हम हैंड पोलिनेशन कर देते हैं और ऊपर से फिर वाटरिंग भी कर देते हैं। तो जब भी पोलिनेशन हो, चाहे बी करे या आप करें, तो उस पर पानी नहीं पड़ना चाहिए। अब आप देखिए, आपको विजिबल हो रहा होगा, ये फ्लावर है, इसके नीचे का जो टिप है, अब इस तरह से जब गल जाएगा तो अपने जो सीड पोड कैसे बनने देगा वो, और वो सीड पोड डैमेज हो ही जाएंगे और उसके बाद उन सीड पोड को आप बचा भी नहीं पाएंगे। अब एक कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए, इस सीड पोड के ऊपर जिसमें से हमने अभी फ्लावर निकाला है, उसको अभी निकलना तो नहीं था, लेकिन वो गल गया था तो मैंने उसको निकाल दिया और अब आपको ये विजिबल हो रहा होगा, इसके अंदर पानी है। अब आप खुद सोचिए, जब ये पानी इसके अंदर भरा हुआ है तो ये कैसे सीड पोड बनेगा, क्योंकि सीड पोड आप देखिए, ये जो इसके नीचे वाइट कलर का धागा से निकल रहा है, ये आगे से गलना शुरू हो गया है और ये गलते गलते नीचे भी चला जाता। हालांकि हमने इस फूल को पहले निकाल दिया, लेकिन अंदर पानी है, उसको तो हम सुखा नहीं सकते। इसलिए एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप हैंड पोलिनेशन करें या फिर जब आपके प्लांट का फ्लावरिंग का टाइम हो, तो उसको किसी शेडी एरिया में रखें जहाँ पे सनलाइट भी मिलती रहे और टाइम टू टाइम पे, और उसके बाद उसके ऊपर पानी ना गिरे बरसात का। और आपके ऊपर तो आप कंट्रोल कर सकते हैं कि पानी नहीं डालना है, लेकिन बरसात के ऊपर कौन कंट्रोल कर सकता है। तो इसीलिए जिन प्लांट्स पे हैंड पोलिनेशन करें तो उनको एक तरफ रखें साइड में, ताकि उनका पोलिनेशन सफल रहे और उनके ऊपर सीड पोड बन जाए। और दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि सीड पोड बन जाए तो आप बेफिक्र हो जाएं। सीड पोड बनने के बाद भी सीड पोड गल जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखें। मैं आगे इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ किन कंडीशन में हमारे फ्लावर अपने प्लांट से हट जाने चाहिए, या तो वो हवा से हट जाएं या फिर आप हटा दें। आप देख रहे हैं ना, ये इसकी टिप नीचे से गली है और सीड पोड यहीं से बनता है और ये सीड पोड पे अभी भी चिपका हुआ है। तो जब सीड पोड पे ये गला हुआ पार्ट चिपका रहेगा तो सीड पोड बनेगा कैसे। आप देख रहे हैं ना कितने शानदार तरीके से हमारा फ्लावर जो है रोट हुआ है। और अब आप देखिए,
अब आप देखिए कि मेरे प्लांट्स पे इस बार मैक्सिमम फ्लावर हम ले तो आए, लेकिन एक बरसात ने सारा काम ख़राब कर दिया। हम बरसात के दिनों में इसीलिए पॉलिनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि फ्लावर के ऊपर यदि पानी पड़ता है तो ख़राब हो जाता है। अब आप देखिए मेरा छोटा सा गम पॉट के अंदर ये प्लांट है और इसके ऊपर भी पूरा भर के फ्लावरिंग हुई है। दोस्तों, फ्लावरिंग कैसे लाएं ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब मैं आपको बता रहा था कि सीड पॉट कैसे लाएं। अब सीड पॉट के बीच में ये बरसात वाली समस्या आ गई है, तो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता रहा था ना, सीड पॉट बनने के बाद बेफिक्र ना हो, क्योंकि सीड पॉट बनने के बाद भी गल जाता है। तो अब आप देखिए ये सीड पॉट बन चुका है और जो पूरे दिन धीरे धीरे बारिश हुई है तो इस पर फंगस लगना स्टार्ट हो गया है। अब यदि इसको बचाना है तो सूरज भगवान को जल्दी से जल्दी बाहर निकलना होगा और इसको अच्छे से धूप देनी होगी, तो ये 70% बच सकता है। अदरवाइज़ इसके बचने के चांस ख़त्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, जितनी भी समस्याएं मैंने आपको दिखाई वो सब आपको समझ तो आ ही गई होंगी। अब आपके भी दिमाग में कुछ ना कुछ चल ज़रूर रहा होगा। तो आप इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी अगली वीडियो में हम इसका समाधान आपको ज़रूर बताएंगे। इतने दिनों से मैं ही समाधान बता रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग भी कुछ समाधान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो हमें कमेंट करना ना भूलें और ज़रूर बताएं कि आप इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएंगे। ये जो समस्याएं हैं ना, इनका समाधान हम अपनी पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं, तो देखें तो ज़रा कि आपको याद भी है या नहीं। इतनी मेहनत से आपके लिए ये हमने वीडियो बनाई है, तो एक लाइक तो हमारी वीडियो के लिए बनता ही है। हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही जानकारियाँ यदि आप हमेशा पाना चाहते हैं, तो यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों कमेंट करना ना भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।